थैंक यू भाई साहब। सभी को सुप्रभात, नमस्कार। तो चलिए आज की हम शुभ प्रभात। योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो रोज की तरह सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे। तो पैरों को हम खोल लेंगे और उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। छोटी छोटी उंगलियां हमारी बहुत हेल्प करते हैं। योग प्रैक्टिस जब हम करते हैं हम रियलाइज नहीं कर पाते, तो उसका बहुत बड़ा रोल है प्रैक्टिस में। थोड़े पंजे को आगे पीछे करेंगे। काफ मसल्स में स्ट्रेच फील करिए। थोड़ा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाँ जी, दोनों साइड कर लेंगे। अब राइट पैर को उठाएंगे, इनर थाई से सपोर्ट करते हुए घुटनों को, घुटने से हम सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में। दूसरे पैर से भी कर लेंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। थोड़ा ऐसे थोड़ा सा घुटनों को नीचे की तरफ करते हुए थोड़ा खींच के भी रख सकते हैं, तो आपको इनर थाई में स्ट्रेच फील होगा। और थोड़ा क्लॉक ये कर लेते हैं बटरफ्लाई। थोड़ा हिप मसल्स, हिप जॉइंट्स हमारे लूजन हो जाएंगे। क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे आराम से। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे, तो हमारी लेफ्ट पाम राइट घुटने पे आएगी। सांस निकालते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर से ब्रीथ इन करेंगे और निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। बीच में आ जाएंगे। थोड़ा सा आज हम नेक के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि शोल्डर ब्लेड्स में और अपर नेक में, अपर बैक में काफी पेन सुनने में आ रही है। तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल होकर करेंगे। वैसे तो हम रोज ही करते हैं, पर थोड़ा पोस्चर को हम ज्यादा ध्यान में करते हुए करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्पाइन सीधी रहे, जो हमारी मसल्स काम कर रही हैं आगे फ्रंट की कर रही हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे कर लिया, जिससे कि हमारा पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। सांस निकालते हुए हम शोल्डर को नीचे नहीं ला रहे हैं, सिर्फ गर्दन को लेकर आ रहे हैं। तो जो थोरासिक रीजन है उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सर्कल बनाएंगे। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके, तो हम इस समय ब्रीद इन करेंगे, पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब आगे की तरफ आएंगे तो ब्रीद आउट। एक बार और। अपोजिट डायरेक्शन में। बीच में आ जाएंगे। अब एल्बो को सामने लेकर आएंगे, मिलाएंगे आपस में, उंगलियां हमारी कंधे पे होंगी। तो इसमें भी हमें कमर का ध्यान रखना है। हमारा जो थोरासिक रीजन है उसको हमें यूज करना है। जब कोहनियों को पीछे लेके जाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे। जब आगे लेकर जाएंगे तो ब्रीद आउट। अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे।
जो मेन हमारा पेन का रीजन है, ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम यूज नहीं कर पाते, इस वाले को। हमारा ये हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो ये इसी वजह से ज्यादातर पेन की प्रॉब्लम आती है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलेस करेंगे और पाम्स को ऊपर करते हुए, जैसे हम ताड़ासन में अपनी हाथों को करते हैं वैसा करेंगे। सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में जाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ अपने थोरासिक रीजन में स्ट्रेच फील करना है, लोअर बैक में नहीं। तो हम हाथों को तान के रखेंगे, लेकिन हमारे जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ, हमारे शोल्डर ऐसे नहीं जा रहा है, शोल्डर हमारे नीचे हैं। तो हम अपर बैक से जाएंगे, हमारी नीचे की स्पाइन एकदम कोशिश करिए कि सीधी रहे। वापस आ जाएंगे। इट्स नॉट इजी, बट हम इस पार्ट को हम नहीं स्ट्रेच कर पाते हैं। अदर साइड। एक बार और करते हैं। तो आपको दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में जो आपको स्ट्रेच फील होगा, वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे रखा हुआ है हमने, कोहनी उसमें, सॉरी, अपने जहां हम चोटी बांधते हैं वहां पे रखेंगे, और हम पीछे से सिर को हम पीछे की तरफ पुश करेंगे और हाथों को हम आगे की तरफ। 2-3 बार करते हैं। यही हम आगे से करेंगे। तो आगे से हम माथे पे हाथ रख सकते हैं, और हम सिर को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, और हाथ से हम पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। यही हम साइड से करेंगे। राइट तरफ हाथ रखा, और हम सिर को राइट की तरफ, और हाथ से हम पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट से भी करेंगे ये हमारी ये मसल्स है जो ट्रेपीजियस मसल्स, ये टाइट हो जाती है। हाँ, वापस आ जाएंगे। अब शोल्डर्स को अप एंड डाउन करेंगे। तो ऊपर उठाएंगे, तो इसमें हमारा लोअर बैक ज्यादा काम नहीं कर रही है कुछ भी, और नीचे लेकर आएंगे ऊपर, नीचे, शोल्डर से सर्कल बनाएंगे। अप, पीछे, डाउन और आगे। तो हम रोज ही करते हैं, पर थोड़ा सा अगर हम केयरफुल होके करें, तो जिस रीजन में हम थोड़ा स्ट्रेस देना चाहते हैं तो उधर आ जाए हमारा। अब हाथ को पीछे मोड़ेंगे, दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, मतलब राइट हैंड को पकड़ेंगे, और इसको हम पीछे तरफ ले जाते हुए लेफ्ट में पुल करेंगे अपने हाथ को। तो इसमें हम क्या गलती करते हैं, हम यूं आगे झुक जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रेच फील हो रहा है। अगर हम गर्दन सीधा रखेंगे तो राइट जगह पे हमें स्ट्रेच फील होगा। तो अगर आप महसूस करिए, आंख बंद करके महसूस करिए कि आपका जो शोल्डर ब्लेड के बीच में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। यही दूसरी साइड में करेंगे। आप करके देखिए, आप गर्दन नीचे करिए और गर्दन को ऊपर करके देखिए, दोनों में आपको अंतर फील होगा। वापस आ जाएंगे।
अब राइट हैंड को चेस्ट के अक्रॉस लेकर आएंगे और एल्बो से इसको पुश करते हुए स्ट्रेच फील करेंगे। इसमें भी हमारा शोल्डर नीचे रहेगा, तो आप महसूस करिए, देखिए। हम रोज करते हैं, लेकिन अगर केयरफुल होके करें तो वी कैन गेट द बेनिफिट। यही हम दूसरी तरफ से करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब हम अपना गायत्री मंत्र करेंगे। तो पहले आंख बंद करके लंबी सांस लेंगे, कनेक्ट होंगे ब्रेथ के साथ। उसके बाद ओम की ध्वनि 3 बार और गायत्री मंत्र। आती किसी का कोई किसी का अनम्यूट हो रहा है तो आप उसको प्लीज कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए आज हम यहाँ से योग अभ्यास शुरू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा खड़े होके करते हैं हम। सबसे पहले करेंगे त्रिकोणासन। उसमें दोनों पंजों में थोड़ा सा फासला होगा। इसमें भी देखिए आप इस पोर्शन को यूज करेंगे। हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को, पाम ऊपर की तरफ करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमें अपने पूरे स्पाइन को अलाइनमेंट बना के रखना है। पंजों के ऊपर ऊपर आ रहे हैं हम लोग, हमारे शोल्डर नीचे हैं। ये थायरॉइड कैविटी में स्पेस पैदा करने के लिए बहुत अच्छा पोज है। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार कर लेते हैं। ब्रीथ इन, हमारे हिप्स बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, पूरी बॉडी हमारी एक लाइन में है। वापस आ जाएंगे। अब हाथों को सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब थोड़ा सा चेस्ट रीजन से पीछे की तरफ जाएंगे। हम ऐसे पीछे नहीं जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे, हिप्स के पीछे इंटरलेस करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला ज्यादा बढ़ाएंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हाथों को पीछे की तरफ उठाएंगे। चेस्ट हमारी ओपन है। तो अभी हमने हाथ ऊपर उठाए थे तो हम उसका अपोजिट कर रहे हैं। हिप्स हमारे ने ही पोजीशन बदली है हमारी, तो हम चेस्ट एरिया को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मली हम ऐसे कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम त्रिकोणासन। तो उसके लिए अपने पैर सेट कर लेंगे। राइट पैर हमारा राइट डायरेक्शन में होगा, पीछे का पैर हमारा 45 पे डिग्री पे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में जाएंगे। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा सामने की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ, पीछे हमारा 45 डिग्री एंगल पे है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, वी आर बेंडिंग टू लेफ्ट साइड। तो हम इम्पोर्टेंट पोजेज एवरी डे करते हैं, पर थोड़ा अलाइनमेंट हमारा ठीक हो जाए तो हमको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, झटके के साथ नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए हम मैट के आगे हिस्से में आ जाएंगे, हाथों को अंजलि मुद्रा में बनाते हुए हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। नीचे झुकने में अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा अपने बेंड कर सकते हैं नी को, कोई भी जबरदस्ती ना करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करिए। मैं ऑप्शन देती जाऊंगी। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जिसमें हमारे शोल्डर्स कानों से दूर हैं। लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे और पर्वताकार स्थिति में आएंगे। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। नेक्स्ट हम अष्टांग आसन करेंगे। नी, चेस्ट और चिन हमारे एक साथ कोशिश करिए, नहीं तो पहले घुटने नीचे लेकर लाएंगे, फिर चेस्ट और चिन। और दंडासन भी कर सकते हैं, चतुरांग आसन। इसमें हमारे दोनों पाम्स और दोनों पंजे जमीन पे हैं, बाकी हमारी बॉडी एक प्लैंक पोजीशन में, एक लाइन में। तो अष्टांग आसन या चतुरांग आसन। सांस भरते हुए भुजंगासन। इसमें हम अपनी बैक मसल्स को यूज कर रहे हैं। पंजों को टक कर लेंगे, सांस निकालते पर्वताकार स्थिति में आएंगे फिर से। आप देखें शोल्डर ब्लेड्स के बीच में कितना स्ट्रेच फील हो रहा है। तो वी डू एवरी डे। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे, अपने राइट को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। थोड़ा सा घुटनों को मोड़ते हुए हाथों से बड़ा सर्कल बनाते हुए ऊपर लेकर आएंगे और फिर से अंजलि मुद्रा में और नमस्कार मुद्रा में। यही हम दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड फोल्ड। ब्रीथ इन, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा हमारा। राइट को पीछे लेके जाएंगे पर्वताकार स्थिति में, हम ब्रीथ आउट करते हुए। प्लैंक पोजीशन में आएंगे। ब्रीथ इन, अष्टांग आसन और चतुरांग आसन। भुजंगासन, पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति। अश्व संचालन। ब्रीथ इन, लेफ्ट लेग को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड।
हाथों को ऊपर लाते हुए ब्रीथ इन एंड अपने हाथ दोनों साइड में हो जाएंगे। तो ये हमारा हुआ सूर्य नमस्कार। एक हम कर लेते हैं चेयर पोज। तो उसके लिए हम पंजों में थोड़ा सा फासला होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और आप हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं। दिस इज योर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। और हाथ ऊपर रख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। और सांस निकालते हुए हम जैसे हम चेयर की पोजीशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हाथ हमारे सामने है, सिंपल वन, इजी वन। और हाथों को अगर हम ऊपर कर लेंगे तो हमारी जो है अपर बैक में स्ट्रेच फील होगा। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे थोड़ा वॉरियर वन। तो उसके लिए हम पैर को सेट करेंगे आगे। राइट पैर हमारा आगे की तरफ होगा, पीछे 45 डिग्री एंगल पे होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने राइट घुटने को मोड़ेंगे। थोड़ा होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए अपने टोर्सो को सामने की तरफ लेकर आएंगे। वॉरियर टू। दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे फैले हुए हैं। राइट घुटना हमारा मुड़ा हुआ है 90 डिग्री पे और हम राइट हैंड की तरफ देख रहे हैं। वेरी पावरफुल पोज। अब लेफ्ट हाथ को हम लेफ्ट काफ मसल्स पे रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सांस भरते हुए रिवर्स वॉरियर। हम राइट एल्बो को राइट घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को हम सीधा सिर के ऊपर लेके जाएंगे, साइड एंगल पोज। आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम आप अपने हाथ को नीचे ला सकते हैं मैट पे। जो हम जिनका हाथ एल्बो हमारी घुटने पे है वो हाथ को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को, दोनों। और यहाँ से हम लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे तो जैसे हम लो लंजेस में आ गए हैं या अश्व संचालन कह दीजिए। आप पैर को ऊपर ऐसे भी रख सकते हैं और नीचे घुटने को जमीन पे टिका भी सकते हैं, अश्व संचालन पोज। अब दोनों पंजों को, दोनों हाथों को मैट पे स्ट्रांगली रखते हुए, पंजों को टक करते हुए हम पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे फिर से। इस बार हम लेफ्ट पैर को उठा के आगे की तरफ रखेंगे। मैं इधर मुंह कर लेती हूँ ताकि आप लोग देख सको। और यहाँ से हम बॉडी को पुश करते हुए वॉरियर वन में आएंगे। दूसरी साइड में हम करने जा रहे हैं सेम सीक्वेंस। वॉरियर वन। सांस भरते हुए बॉडी को हम सामने की तरफ लेकर आएंगे। वॉरियर टू। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में होगी और हम उंगलियों के थ्रू देख रहे होंगे। राइट हैंड को काफ मसल्स पे रखेंगे, रिवर्स वॉरियर। अब हम अपने लेफ्ट एल्बो को घुटने पर रखेंगे, साइड एंगल पोज। यहाँ आपको ठीक लगता है, थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हैं तो हाथ को मैट पे रख लेंगे।
अब राइट हैंड को हम मैट पे रखेंगे। यहाँ से हम अश्व संचालन, नीचे घुटने को रख सकते हैं या घुटने को आप ऊपर ही रख सकते हैं, जो हम अपने सन उसमें करते हैं सूर्य नमस्कार में। यहाँ से ही पर्वताकार स्थिति, खूब बढ़िया से बॉडी को स्ट्रेच मिल रहा है। यहाँ पे हम अपने घुटनों पे आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। दोनों हाथों को अपने पैरों के साइड में रख लीजिए और पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। हाथों का सहारा लेते हुए हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं मंडूकासन। तो उसके लिए हम दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ रखते हुए पंजों और एड़ियों के बीच में बैठे हुए, तो और एड़ी के बीच में अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ रखेंगे, सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। लेकिन इसमें हमारी गर्दन मैट पे नहीं जाएगी, सिर हमारा स्पाइन एक स्पेन सीधी लाइन में है। रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सांस भरते हुए वापस आएंगे। एक बार और करते हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब पैरों को साइड से लाते हुए वक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को हम फैला लेंगे। राइट पैर को लेफ्ट थाई के बाहर की तरफ रखेंगे और ऑप्शन इसमें आप अपने लेफ्ट हाथ से अपनी नी को हक करके पीछे की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज चेस्ट और नी के बीच से लाके ऐसे भी कर सकते हैं हाथ को। ब्रीथ इन as we are breathing out. I'm doing this way today. ब्रीथ आउट हम शोल्डर के ऊपर से देख रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम हाथ ऐसे लाएं तो हमें ज्यादा स्ट्रेच फील होगा, ओब्वियसली वो दूसरे पार्ट पे होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको चेस्ट से चिपका के रखेंगे तो आपको पूरा स्ट्रेच इस हिप एरिया में मिलेगा। हम पोज में आने के लिए कई बार हम मसल्स को ठीक से यूज नहीं कर पाते। वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो हम राइट पैर को हमने खोल लिया, लेफ्ट को हम साइड में ले आए। सांस भरते हुए सीधे होंगे और सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। इसमें हमारे पेट के सारे ऑर्गन प्रभाव में हैं। बहुत अच्छा पोज है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे गोमुख आसन। तो उसमें भी हम दो तरह से करते हैं, या तो हम इसके हील के ऊपर बैठ जाएंगे या फिर हम हील को अपने साइड में रख लेंगे, दोनों पैरों को साइड में। तो राइट पैर हमने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे से लेफ्ट हैंड को लेकर आएंगे हैंड को, और दोनों की फिंगर्स को इंटरलेस कर लेंगे या पकड़ लेंगे। तो ये भी अपर शोल्डर के लिए, अपर बैक के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड से करेंगे।
तो इसमें हमारा एम है कि दोनों घुटने हमारे एक के ऊपर एक हो। लेफ्ट पैर हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा इसमें। रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को खोलेंगे आगे, और हम नेक्स्ट करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो उसमें हम पैरों को सीधा किया हुआ है हमने, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। लेकिन हम अपना लोअर बैक से कोशिश करिए कि हम सीधे हैं, घुमाव तो आएगा ही, पर हम ऐसे पीछे लोअर बैक को पीछे नहीं ले जा रहे, हम आगे की तरफ खींच के रखा हुआ है हमने, ऐसे ना जाके ऐसे रखा हुआ है हमने। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को हम पीछे रखेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों पंजे हमारे नीचे हैं। रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे हम। नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा पेट के बल कर लेते हैं अपने आके, तो हम पेट के ऊपर आ जाएंगे। पहले कर लेते हैं शलभासन। तो हम एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं एक साथ। तो दोनों हथेलियों को थाई के पास, थाई के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे। ऐसे हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं और हम दो पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। इस बार दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए हिप्स के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए पैरों को और चेस्ट को दोनों को उठाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यहीं पे ही हम कर लेते हैं बो पोज। तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, एंकल्स को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए अपने चेस्ट और घुटनों को दोनों को एक साथ उठाएंगे। तो हमारा पेट के ऊपर ही ज्यादातर वजन है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे, गर्दन को एक चीक को अपने बैठ पे रखते हुए थोड़ा रेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से ही दोनों आर्म्स के ऊपर, फोर आर्म्स के ऊपर रखते हुए अपना प्लैंक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोहनियों को मोड़ा हुआ है और करीब जैसे हमारे ब्लॉक की लंबाई है, शोल्डर विड्थ के लंबाई के हिसाब से रखा हुआ है, ताकि हमारा अलाइनमेंट ठीक रहे। हमारा कोहनी हमारी शोल्डर के नीचे होनी चाहिए। पंजों को टक करते हुए बॉडी को एक प्लैंक पोजीशन में लेकर आएंगे। तो करीब 30 सेकंड के करीब कर लेते हैं।
तो इसमें हमें पूरी बॉडी की मसल्स को एंगेज करना है। नेक हमारी लंबी है, शोल्डर्स हमारे पीछे की तरफ है, कानों से दूर। धीरे धीरे वापस मैट पे आ जाएंगे। अब लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए थोड़ा सा बैक के ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा सा कमर के लिए कर लेते हैं पहले। दोनों पंजों को मैट पे रखा और हमने राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट घुटने पे रख लिया लेटर फोर पोजीशन में। और लेफ्ट थाई को हमने अंदर की तरफ से पकड़ के थोड़ा सा अपने तरफ पुश करते हैं, और हम राइट एल्बो से राइट नी को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा राइट हिप में। यहीं से ही हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरी पैर से करेंगे। तो राइट नी के ऊपर अपने लेफ्ट एंकल को रखा है और राइट थाई को हमने पकड़ा हुआ है। पुश करेंगे अपनी चेस्ट की तरफ। और यहाँ से ही राइट नी को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। सुपाइन ट्विस्ट एवरीडे करते हैं। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। अब पैरों को खोल लेंगे। पादोत्तानासन करते हैं, उसके लिए हम पैरों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हमारे हथेलियां हिप्स के पास है, थोड़ा सपोर्ट करते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। हर आलासन स्थिति में आएंगे, 90 डिग्री तक पैर लाएंगे और नीचे लेकर जाएंगे। 10 बार कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, पैरों को ऊपर लाएंगे। यहाँ पैरों को हम खोलेंगे, ये भी 10 बार कर लेते हैं। पैरों को खोल के फिर बंद कर रहे हैं 90 डिग्री पे रखते हुए। साइड में लेकर आए फिर बीच में लेकर आए। तो यहाँ पे हमारी इनर थाई की मसल्स यूज होती है। हम पैरों को दोनों साथ में लेकर आते हैं। एक बार और पैरों को मोड़ते हुए मैट पर लेके आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम ब्रिज पोज। तो उसके दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस हो और दोनों हाथ हमारे साइड में है। सांस भरते हुए हम हिप बोन्स को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए दोनों हाथों को पैरों की तरफ खींचेंगे। फाइव मोर सेकेंड होल्ड करते हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हलासन। तो उसमें हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, या तो हम आप ऐसे बॉल की तरह थोड़ा आगे पीछे जाते हुए जा सकते हैं। कमर को रोक करते हुए हलासन में आ जाएंगे।
धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे, कमर को हाथ से सहारा देते हुए पैरों को, घुटने को मोड़ लीजिए और आराम से नीचे मैट पर आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्तासन। तो उसके लिए राइट पैर को मोड़ेंगे, चेस्ट के पास लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए चिन और चेस्ट को, चिन को और घुटने को हम आपस में मिलाएंगे। सांस भरते वापस आ जाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते वापस। अब दोनों पैरों से हम एक साथ करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हैप्पी बेबी पोज। तो हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, तलवे हमारे आसमान की तरफ है। पैरों को या तो बाहर से या अंदर की तरफ से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, खींचेंगे और इन पैरों को हम घुटनों को आर्मपिट की तरफ लेकर जाएंगे। आप यहीं रुक सकते हैं। आपको अगर ठीक लगे तो दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, दोनों घुटने आपस में मिलेंगे और हम दोनों बिग टोज को हम फोरहेड पर लेकर आएंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा साइडवेज हो सकते हैं। पैरों को धीरे धीरे हम खोल लेंगे। अब हम शवासन की तरफ बढ़ते हैं। पैरों को में थोड़ा सा फासला रख लीजिए, 1-1.5 फीट का। दोनों हाथ भी हमारे शरीर से करीब 7-8 इंच की दूरी पे हैं। उंगलियां हमारी लाइटली मुड़ी हुई हैं, नेचुरली जो अपना आप हो जाए। लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे सांस लेते समय हम पेट को भी फुलाएंगे, पेट हवा में, हवा जैसे हमारे पेट में जा रही है। धीरे धीरे बाहर निकालते हुए अपनी बॉडी को मैट के ऊपर फुली रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड धीरे धीरे हम सांस को हम बाहर निकालेंगे। अब देखिए हमारे दोनों एंकल्स की तरफ ध्यान डालिए अपना। हमारी काफ मसल्स, आई डोंट नो आपको क्या फील होता है, मुझे तो योग प्रैक्टिस करने के बाद इतना रिलैक्स फील होता है, पूरी मसल्स में जैसे कितना ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ गया है। आई फील द फ्लो इन एवरी जॉइंट। आप दोनों घुटनों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। हमारी टमी मसल्स जैसे कि मैट के ऊपर लेटी हुई हैं, पेट एकदम ढीला है हमारा। दोनों हाथ हमारे एकदम हैवी हैं बैठ के ऊपर। देयर इज नो टेंशन इन अवर नेक। एकदम नीचे जमीन पे हैवी है और बीच में है।
हमारे माथे पे कोई टेंशन लाइन नहीं है। अब खाली हम सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उस पर ध्यान रखेंगे बस। जब सांस अंदर जा रही है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, और जब सांस हमारी बाहर निकल रही है हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। अब राइट साइड में करवट लेते हुए 1-2 सांस के लिए रुकते हैं ऐसे ही, और हाथ का सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। हम यहाँ से हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले लंबी ओम, एक तो सांस लेते हैं नॉर्मल, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे और आपको जो भी मुद्रा ठीक लगे, ब्रीथ आउट। अब एक ओम की ध्वनि करेंगे, ओ। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे, तो उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। कोशिश करिए हमारी एकदम स्पाइन सीधी रहे। हथेलियां बनाते हुए मुट्ठियां बनाते हुए अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे हाथों को, और जब सांस भरेंगे तो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालेंगे तो दोनों हथेलियों को, मुट्ठियों को अपने चेस्ट के पास लाएंगे और अपनी एल्बो को अपने रिब केस के पास। तो ये 20-20-20 करके 3 बार कर लेते हैं, पहले स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो इसमें आप किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो थोड़ा स्लो ही करें, वो फास्ट ना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, कोई जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा 1-2 सांस के लिए रुकते हैं। फिर से 20 टाइम्स करेंगे, थोड़ा इस बार मीडियम स्पीड से करेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से करेंगे। अब थोड़ा फास्ट करते हैं 20 टाइम्स।
थोड़ा शांत होकर बैठेंगे, इसमें हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है। हमारे दोनों आर्म्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का इंटेक इतना ज्यादा होता है कि कई बार फील होता है जैसे डिजीनेस से हल्का सा फील होता है। आराम से हम इसी पोजीशन में भी रह सकते हैं, नहीं तो सुखासन में, हाफ लोटस में या लोटस पोज में बैठ जाएंगे। सिद्धासन में बैठ सकते हैं। कपालभाति करेंगे नेक्स्ट। तो उसके लिए हम अपना ध्यान रखेंगे कि हम मूल बंध लगा के रखें और कमर हमारी सीधी रहे। हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में आराम से कंफर्टेबली बैठेंगे। तो करीब हम 7-8 मिनट कर लेते हैं इसको। तो इसमें हम सांस भरेंगे, उसके बाद हम सांस को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद हमें लेने पे ध्यान नहीं देना है, खाली हम सांस को बाहर निकालते रहेंगे, अपने आप वो आ जाएगा। इंटेंशनली हम सांस नहीं लेंगे, और पेट को हम अंदर की तरफ करेंगे जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं। तो पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में ये हमें नहीं करना है। किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है मैं तो बहुत धीरे धीरे से करेंगे वो लोग। हाई ब्लड प्रेशर में भी स्पीड को कम रखेंगे। हम रोज ही करते हैं, आपको सबको मालूम ही है। तो चलिए करते हैं, मूल मंत्र का ध्यान रखेंगे इसमें। बड़ी सहजता के साथ, बड़े सौम्यता के साथ हम ये करेंगे। कोई मतलब मैं जबरदस्ती करने की इसमें कोई वो नहीं है। जितना हम कर सकते हैं करें, जबरदस्ती ना करें। अपने प्राणायाम को बड़े केयरफुल होकर हमें करना चाहिए।
हाथों को ज्यादा देर रखने में ऐसे भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो हाथों को हम अपने गोद में भी रख सकते हैं कि हमारी लेकिन हथेलियां ऊपर की तरफ हों, ऐसे सीधे हथेलियां लेकिन हमारी ऊपर की तरफ हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो कई बार हाथ ऐसे रखते रखते भी शोल्डर्स में लोगों को कई बार दर्द हो जाता है। वेरी पावरफुल प्राणायाम। रामदेव जी तो कहते हैं कि 99% बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। किसी भी बीमारी का नाम लो, इस प्राणायाम के करने से ही ठीक हो सकती है, अगर हम लंबी विधि के साथ करें। तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बाह्य प्राणायाम। तो उसमें हम सांस को बाहर निकालेंगे झटके के साथ, और 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, पेट को अंदर करते हुए, और गर्दन को कंठकूप में लाते हुए जालंधर बंद। हमें नीचे ऐसे नहीं आना है। तो ये भी हम 3 बार करेंगे। ये कुंभक लगाते हुए बाह्य प्राणायाम करते समय बंद लगाते हुए थोड़ा रुकेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। और ब्लड प्रेशर वाले थोड़ी ही देर के लिए रुकें, ज्यादा देर ना रुकें, इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है।
थोड़ा एक दो बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। नेक्स्ट करेंगे अग्निसार, करीब 1-2 मिनट के लिए कर लेते हैं। तो हम सब जानते ही हैं, सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम पेट को आगे पीछे करेंगे। तो कपालभाति में हम सांस को बाहर निकालते थे, ले नहीं रहे थे, और इसमें हम पेट को आगे पीछे करेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे 1-2 बार। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरेंगे और राइट से निकालेंगे, राइट से भर के फिर लेफ्ट को निकालेंगे। ये हमारा एक साइकिल हुआ। राइट नॉस्ट्रल को हम राइट थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट को हम रिंग फिंगर से। तो चलिए शुरू करते हैं, करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं, ये भी 4 मिनट के करीब।
लेफ्ट से अपनी सांस निकालते अपनी साइकिल को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, उंगलियों को लाइटली आंखों के पास रखेंगे अंदर की तरफ, और इंडेक्स फिंगर हमारी फोरहेड पर होगी। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए नाक से ओम का नाद करते हुए बाहर निकालेंगे, या हनी बी की तरह भंवरा जैसे आवाज बनाता है वैसे आवाज करते हुए। तो 5 बार करते हैं। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। तो उसमें हम ओम की ध्वनि का जाप करेंगे। टाइम नहीं है, 1-2 बार करेंगे, उसके बाद हम सामूहिक ओम की ध्वनि करते हुए शांति पाठ। तो चलिए ओम का जाप करते हैं पहले। ओ अब सब लोग मिलके ओम की ध्वनि करेंगे लंबी सी। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्यूम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे और हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों को सामने लेकर आएंगे
और देखते हुए हथेलियों की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।